राधे राधे। तो ये जो है एक पुरानी पैंट है, इसी से मैं आज जो है 5 DIY बनाने वाली हूँ। ये मेरे पतिदेव की पैंट है पुरानी, तो मैंने ये काट ली है, इसके जो पैर थे वो काट लिए हैं। तो ये जो हमारा एक पीस है इसी से हम पहले बनाएंगे। तो मैंने इसे एक सा कर लिया इस तरीके से, और ये मैंने एक प्लेट ली है जो कि इसी के नाप की है। आप देख लीजिएगा कितना बड़ी प्लेट आपकी आएगी, और इस तरीके से हम जो है प्लेट से जो है निशान लगा रहे हैं। आप किसी भी बर्तन से इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से जो है 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच पर इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी दोनों तरफ 1-1 इंच पर, और इस तरीके से इसे एक सा कर लेंगे हम। और यहाँ से भी इस तरीके से भी मैं जो है 1 इंच ले रही हूँ। दोनों तरफ से 1-1 इंच इस तरीके से ही लेंगे, और इस तरीके से एक निशान लगा लूँगी। अब जो भी हमने निशान लगाए यहीं से हम इसे काटेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसी के नाप के जो है हम अस्तर और जो ये रबर सीट है इसे काट लिया है मैंने, और इसके जो मेरी बेटी का कुर्ती था पुराना उसको काट लिया है, उसी का अस्तर बना करके लगाऊंगी मैं इसमें। तो रबर सीट अगर आपके पास नहीं है तो आप कैरी बैग और या फिर आप जो राइस बैग आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मैंने जो चारों तरफ सिलाई लगा लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें काट करके हटा लिया है, और इस तरीके से मैंने एक और अस्तर का पीस लिया है। यहाँ से हम जो है 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं इस तरीके से, और ये सीधा निशान लगा करके यहाँ पे हम काट लेंगे। और इसके जो है ये डबल है इस तरीके से, और ये मैंने चैन ली है जो कि 7 इंच की है। इस तरीके से मैं इस चैन को लगाऊंगी, और इस कपड़े को इस तरीके से इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ लगा लूँगी। हमें दोनों तरफ इसी तरीके से चैन को लगाना है। तो ये मैंने चैन को जो है लगा लिया है, और इसमें जो है चैन के जो कुंदे हैं वो डाल लिए हैं, और इस तरीके से मैंने ये कपड़े को इसके ऊपर रखा है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो है इस तरीके से हमने फोल्ड किया है, और इसके जो है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके मैं हटा दूंगी। और इसके जो है हमें निशान लगाने हैं, जैसे कि हमने नीचे से 1 इंच पर निशान लगाया था, बस ऐसे ही हमें 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें निशान लगाना है। और ये जो हम निशान लगा रहे हैं यहाँ पर हमें जो निशान के ऊपर सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, और ये हमारी जो 2 पॉकेट हैं बने के तैयार हो गई हैं। अब मैं ये जो निशान लगा हुआ है यहीं से नापना शुरू करूँगी इस तरीके से, निशान से, और निशान तक ही हम इस तरीके से नापेंगे। तो ये मेरा जो है 16.5 आ रहा है, तो मैं जो है 17 लूँगी। और यहाँ से जो है मैंने 1 इंच लिया था, ये 2.25 इंच है खोलने के बाद, तो 2.25 इंच की चौड़ाई रखूँगी। और 17 इंच मैं जो है इसे आधा इंच बढ़ा करके ले रही हूँ, मैं इसे बाद में काट लूँगी। और 2.5 इंच जो है मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ इस तरीके से। एक पट्टी मैं काट लूँगी, तो ये मैंने पट्टी काट ली है। पट्टी को काटने के बाद ये ऐसे करके मैं फोल्ड करके इसको बीच में से काट लूँगी। इसी तरीके से हमने इसका अस्तर काट लिया है, और जो हमारी रबर सीट है वो काट ली है। अब जो है हम चैन को इस तरीके से रखेंगे, चैन के ऊपर अस्तर रखेंगे, और उसके बाद जो है ये रबर सीट है इसको लगा लेंगे। और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरीके से इसको कर दूंगी, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये जो हमारी जो चैन लगा रहे हैं हम, बहुत फिनिशिंग के साथ में लग कर के तैयार होगी। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगा लिया है, और इसमें जो है चैन का जो कुंदा है वो डाल लेंगे। तो ये मैंने जो चैन का कुंदा है वो डाल लिया है। अगर आपको चैन का कुंदा डालने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना करके डाल दूँगी छोटी सी। तो ये जो है मैंने कपड़ा लिया है, इसको बीच में से काट लिया है। अब जो है मैं इसका जो है नाप ले लूँगी कितना है ये।
तो 22 इंच इसकी लंबाई है और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से मैं चौड़ाई में से इस तरह से काट लूँगी और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके और एक बेल्ट बना लूँगी दोनों की। ये मैंने दोनों बेल्ट बना ली हैं। अब इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके निशान लगाऊँगी बीच में एक। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जो मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच पर दोनों तरफ मैं निशान लगा लूँगी इसी तरीके से। और यहाँ से भी 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जो है मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। तो ये मेरे जो है निशान लग गए हैं। अब जो हमने निशान लगाए इसी पर हमें ये बेल्ट लगानी है, जो हमने बेल्ट तैयार की थी। तो ये मैंने लगा ली है। अब जो हमने ये पीस तैयार किया था यहाँ पर हम सिल लेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ से इसे सिलेंगे। तो यहाँ से हम सिल लेंगे, दोनों को मैंने सिल लिया इस तरीके से। अब हमें किस तरीके से सिलना है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारा थोड़ा बड़ा लगेगा मैं बाद में काट लूँगी इसको। अगर आपका भी अगर पीस बड़ा हो जाता है तो बाद में काट सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ से खोल करके और काट करके हटा देंगे। तो ये मैंने इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो है मेरा जो थोड़ा बड़ा बैठ रहा है तो मैं इसे निकाल करके काट लूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा काट लिया है और इस तरीके से वापस से हम सिल लेंगे। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जो है फिर से हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे दूसरे पीस के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने चैन को खोल लिया है और सिलाई लगा लूँगी मैं इस तरह से। हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए मैंने एक कोने से दूसरे कोने तक इसको सिल लिया है। अब जो है ये मैं एक कपड़ा लिया है, इसका जो है मैं 4.5 इंच लंबाई और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी और इसे मैं काट लूँगी। ये मैंने डबल कर रखा है, इसको बीच में से काट लूँगी और मैं ऊपर से जो है 2.5 इंच पर निशान लगाऊँगी इस तरीके से और इस तरह तिरछा मैं इसे काट लूँगी। तिरछा काटने के बाद मैं यहाँ ऊपर जो है सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से फ़ोल्ड करके दोनों को। तो मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से हम रखेंगे कपड़े को और यहाँ से सिल लेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक हमें सिलना है। इस तरह से मोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। इस तरीके से देख ही रहे होंगे वीडियो में, बस इसी तरीके से हमें सिलना है इसे। ये मैंने सिल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लगाएंगे और ये जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा पर्स बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो नवरात्रियों में कन्याओं को देने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। कोरे कपड़े से, जो नया कपड़ा है उससे बना सकते हैं। ये तो मैंने पुरानी पैंट से बनाया है, तो आप अपनी बच्ची के लिए बना सकते हैं या फिर इससे थोड़ा बड़ा बना करके अपने लिए बना सकते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन आ जाए और आपके पैसे आ जाएं। तो आप जैसे मैंने अंदर चैन लगाई है तो आप बाहर भी लगा सकते हैं। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर हमारा पर्स बन करके तैयार हुआ है। पैंट से दो जो है जेब अंदर लगी हुई हैं, पॉकेट है इस तरह से। तो आप अगर इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इसमें फ़ोन भी रख जाएगा, तो इससे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है पर्स बन करके तैयार हो गया। आप इस तरीके से अपनी बेटी को बना करके दे सकते हैं। तो अब मैं दूसरा जो DIY है वो बना लूँगी। तो ये मैंने जो कपड़ा लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने काट करके हटा दिया है। इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है और चौड़ाई जो है वो 11 इंच है। अब मैंने इस तरीके से जो चैन थी उसको खोल लिया है और इस तरीके से मैंने अस्तर रखा है और रबर सीट रखी है। इसी तरीके से हमें चैन को लगाना है, जिससे कि हमारी जो चैन है फिनिशिंग के साथ में लग जाएगी। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने काट करके हटा दिया है और इस तरीके से जो है मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब इसमें जो है चैन का जो कुंदा है वो डाल लूँगी मैं। यहाँ मैंने ऊपर सिलाई लगा ली है इसके।
और एक सिलाई मैंने बीच में लगा ली है। अब जो चैन का कुंदा है वो डाल लिया है। इसे मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी और चैन को पीछे सरका लूँगी और फिर से खोलूँगी, क्योंकि मेरी जो चैन है वो पीछे से खुल गई थी। अब मैंने इसे एक सा कर लिया इस तरीके से। अब जो है मैं ये 2 इंच पर यहाँ से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिलाई हो जाएगी, और ये ऐसे 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसी तरीके से हमें चारों तरफ निशान लगाने हैं। 2 इंच पर इस तरीके से, 2 इंच पर ऐसे, और 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब हम इन चारों कोनों को जो है हमने निशान लगाए हैं, इन्हीं को काट लेंगे हम। तो मैंने इसके जो है चारों कोने काट लिए हैं। अब ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो इसकी जो लंबाई 9.5 इंच है, और इस तरह से मैं रखूँगी और दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। और ये मैंने जो पट्टी कोने काटे थे उसी का जो है पट्टी लगा लूँगी, और इस तरीके से हम चारों कोने, इस तरीके से पकड़ के हम चारों कोनों को सिल लेंगे। आप इन पर भी जो है इस तरीके से पट्टी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ये बैग है फिनिशिंग के साथ में बन करके तैयार हो जाएगा पाउच। आप चाहें तो अंदर पॉकेट भी लगा सकते हैं इसमें। तो मैं इसे जो है सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद देख ही सकते हैं ये हमारा कितना सुंदर जो है पाउच बन करके तैयार हो गया, ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया। अब ये आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके ऊपर है। तो मैं इसमें जो है रख करके दिखा देती हूँ। आप इसमें कोई भी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि रील वगैरह रख सकते हैं, या फिर अपना जो है श्रृंगार का सामान है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और देख ही सकते हैं ये हमारा कितना सुंदर पाउच बन करके तैयार हो गया। इसमें आप चाहें तो पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो अब जो है मैं तीसरा DIY बनाने वाली हूँ। तो ये जो ऊपर का जो कपड़ा है इसे मैं काट लूँगी इस तरीके से। तो जो है मेरी बेटी कह रही थी, तो मैं अपनी बेटी के लिए ये बनाने वाली हूँ इस तरीके से। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, और इसमें जो है चैन लगा लेंगे। और इसकी जो लंबाई है 11 इंच है, और चौड़ाई है 12 इंच है। मैंने चैन को जो है 12 इंच की काट लिया है, और जो है इस तरीके से मैंने खोल लिया है। और जैसे कि मैंने पहले भी लगाई है चैन, इसी तरीके से रखेंगे रबर सीट को नीचे, और बीच में अस्तर, और ऊपर से कपड़ा, और इसे फिर से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे काट कर हटा दिया है। और इसमें भी जो चैन का कुंदा है वो डाल लूँगी मैं। तो मैंने डाल लिया है। अब इसको उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद जो हमारा चैन जो है खुल गया है, इस तरीके से मैंने कर लिया है इसे। और अब मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगाऊंगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था काट करके हटा लूँगी पहले तो। और ये जो है पट्टी मैंने लगा लूँगी इस तरीके से। इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। एक पट्टी ले ली है, दोनों तरफ इसी तरीके से पट्टी लगा करके सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ जो है मैंने सिलाई लगा ली है, और ये हमारा जो है पाउच बन करके तैयार हो गया। तो इसकी जो लंबाई है मैंने ब्रुश के नाप से ली थी 12 इंच। तो ये इस तरीके से मैंने ब्रुश रख दिए हैं। तो ये जो बेटी के जो हमारी बेटी पेंटिंग करती है तो ब्रुश जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी बेटी जो है रख लेगी, तो ब्रुश जो है आगे से ख़राब नहीं होंगे। तो जितना भी ब्रुश की लंबाई है उससे मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है ऑर्गेनाइज़र को। तो हमारा जो है तीसरा DIY बन चुका है। अब ये मैं चौथा DIY बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने जो है पीछे का जो हिस्सा था इसे काट लिया है इस तरह से। जो हमारे पैंट का पीछे का हिस्सा बचा हुआ है, तो पूरा हम इस कपड़े को इस्तेमाल कर लेंगे। कहीं से भी कोई कपड़ा हम बिगड़ने नहीं देंगे। और इसमें जो चैन और हुक लगे हुए हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, उनको भी नहीं बिगड़ने देंगे।
ये तो किसी भी काम में आ सकते हैं। आप चाहें तो कोई पाउच में लगा सकते हैं चैन को, और जो हुक निकलेंगे उसे दूसरी किसी पैंट में लगा सकते हैं। तो ये मैंने जो है 2 पीस काट लिए हैं। इन्हें मैं इस तरह से एक सा कर लूँगी। अगर चैन वो पॉकेट जो है कट जाती है तो पॉकेटों को सिल सकते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है और लंबाई है वो 9 इंच है। अब हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। ऊपर जो है हम पॉकेट को कटने नहीं देंगे, इस तरीके से हमने निशान लगाया है। पॉकेट जो इस तिरछी कटे जाएंगी उनको हम सिल लेंगे, और ऊपर से जो पॉकेट का जो बनी हुई है उन्हें हम इसी तरीके से रहने देंगे। तो आपको ये बाद में समझ आ जाएगा। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे सीधी की तरफ, और इसका जो अस्तर है इस अस्तर काट लेते हैं। अस्तर के लिए मैं ये जो पॉकेट है पॉकेट को इस्तेमाल कर रही हूँ। जो हमारी साइडों की पॉकेट होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इस तरीके से मैंने जो है पॉकेट को निकाल लिया है, और इसके ऊपर जो है हमने कपड़े को रखा है, और पॉकेट को भी इसी तरीके से काट लेंगे। एक सा करके पॉकेट के ऊपर रखूँगी इसको, कपड़े को। तो ये मैंने इस तरीके से काट लिया है। मैं ये दोबारा से तिरछा निशान लगा रही हूँ क्योंकि अस्तर जो है थोड़ा छोटा था, तो हम अस्तर के नाप का ही इसे काट लेंगे। इसमें हमें अलग से अस्तर नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए हम इस तरीके से काट रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने काट करके हटा लिया है, और इस तरीके से बेल्ट को भी हटा लेंगे, जो ऊपर बेल्ट लगी हुई है। तो मैंने काट करके हटा लिया है। अब आप पॉकेटों को देख ही सकते हैं किस तरीके से हमारी पॉकेटें आई हैं। इसी का जो है हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से जो है हमें चौड़ा रखना है पॉकेटों की तरफ से, और जो है नीचे से जो है कोना बना देंगे इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पॉकेट का वो काट करके हटा लूँगी, और जो हमने काटा है उसको सिल लूँगी मैं। और जो अस्तर का जो कपड़ा है इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब ये जो अंदर की पॉकेट है इसको काट लेंगे, और जो हमारी ये चैन और हुक है इनको हम दूसरे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। और इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो है हमने ये इसे बना लिया है, और जो मैंने इसकी पॉकेट है वो सिल ली है। अब ये मैंने चैन ली है, इसको मैं खोल लूँगी बीच में से। इस तरीके से 2 हिस्से बना लिए हैं, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर अस्तर रख लेंगे, अस्तर रख कर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये हम इसी तरीके से दोनों तरफ जो है सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको जो है मैं सीधा कर लूँगी। सीधा कर लिया है। अब हम इसमें जो है सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे चैन के ऊपर इस तरीके से एक सा करते हुए। मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें जो है चैन का कुंदा जो है कोने की तरफ से डालना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो चैन का कुंदा है वो यहाँ से ही कोने पर से ही डालना है। जो हमारा चौड़ा हिस्सा है वहाँ से हमें नहीं डालना है, जिससे कि जब हम इसमें कैंची डाल करके टांगेंगे तो जो कैंची के गिरने का डर है वो नहीं रहेगा, और बहुत अच्छे से रख जाएगी। तो इसमें 4 से 5 कैंची आपकी आराम से आ जाएंगी। और जो पॉकेटें बनी हुई हैं उसमें जो है आप एक पॉकेट में बड़ी कैंची रख सकते हैं और एक में छोटी कैंची। तो ये मैंने बीच में भी सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से हम जो है इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा ये नहीं हो रहा है तो मैं ये जो चैन का बची हुई है इस चैन को काट लूँगी, और इसको अब जो है उल्टा करना है। उल्टा करके हमें सिलाई लगानी है इसको। तो मैंने इसे उल्टा किया है, सीधा तो वो पहले ही था। तो सीधा उल्टा करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे एक पट्टी लगा करके, जिससे कि जो हमारी कैंची की जो नोक है वो निकलेंगी नहीं और आराम से अच्छे से रख जाएंगी।
तो इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी कपड़ा लगा करके। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है बहुत सफाई के साथ में बहुत अच्छे से बन करके तैयार होगा। जो हमने एक ये बेल्ट बनाई थी इस तरीके से लगा लेंगे। मैंने अंदर लगा लिया है बेल्ट को और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। और ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो इसमें देखिएगा 4 से 5 कैंची आराम से आ जाएंगी। और अगर आपका ये ऑर्गेनाइज़र टंगा हुआ है 3-4 तो अंदर ही आ जाएंगी। और अगर आपका ऑर्गेनाइज़र जो है टंगा हुआ है कहीं भी तो आप इसमें ऊपर रख सकते हैं कैंची को। आप यूज करने के बाद इस तरीके से पॉकेट में रख सकते हैं। और जो पीछे की जो पॉकेट है वो थोड़ी छोटी है तो उसमें छोटी कैंची आ जाएंगी। और ये बड़ी पॉकेट थी तो इसमें बड़ी कैंची आ गई है। तो अब जो हमारा 5वां DIY है उसको देख लेते हैं। तो ये मैंने जो रबर सीट थी उसको काट लिया है, अस्तर को काट लिया है और सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको जो है सीधा कर लूँगी इस तरह से। 3 तरफ मैंने सिलाई लगाई है, एक तरफ नहीं लगाई है। यहाँ पे जो है मैं पाइपिंग लगा लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा जो 5वां ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी साइड की जो पैंट की पॉकेट थी वही है। इस तरह से मैंने जो है लगा लिया है और यहाँ सिलाई लगा लूँगी। जहाँ हमने पट्टी लगाई वहाँ पे हमने बेल्ट को लगा लिया है और इस तरह से कोने निकाल करके यहाँ पे हम आराम से सिल लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है 12 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया। अगर आपके घर पे जगह नहीं है तो आप इस तरीके से जो है बना करके और चार्जर के ऊपर इसको लटका सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो 5 DIY हैं बनकर तैयार हो गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे।